हेलो बच्चों, आप लोग का स्वागत है आप अपने यूट्यूब चैनल पीके पेडागोजी क्लासेस में। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे अष्टम क्लास के एनसीईआरटी सिलेबस से रेशनल नंबर क्या है। तो बच्चों, रेशनल नंबर यानी रेशनल नंबर को हम हिंदी में परिमेय संख्या कहते हैं। रेशनल नंबर का हिंदी क्या होता है? परिमेय संख्या। और रेशनल नंबर्स यानी परिमेय संख्या। तो बच्चों, इसको पढ़ने के पहले कुछ संख्या के बारे में आप लोग को जानना जरूरी है। उसके बारे में हम जानेंगे, आप लोग को बताएंगे और आप लोग से पूछेंगे भी कि आप लोग जानते हैं कि नहीं। तो बच्चों, डिजिट क्या है? डिजिट के बारे में बताइए, डिजिट क्या है? डिजिट जो है 0 तो आप बोर्ड पर देख रहे हैं कि 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सभी डिजिट है, अलग अलग। 0 एक डिजिट है। डिजिट को हिंदी में अंक बोलते हैं। डिजिट को क्या बोलते हैं? हिंदी में अंक बोलते हैं। और एक साथ 0 से 9 तक हम ले लिए डिजिट, तो एक साथ में इसको डिजिट बोलते हैं, डिजिट्स। डिजिट किसे कहते हैं? 0 से लेकर के 9 तक की अंकों को हम डिजिट कहते हैं। 0 to 9 that is called digits। एक साथ जब हम 0 से 9 तक कॉमा दे करके लिखते हैं तो उसको बोलते हैं डिजिट्स। यानी अब आपसे पूछा जाए कि संख्या किसे कहते हैं? संख्या किसे कहते हैं? नंबर। नंबर किसे कहते हैं? आप बोर्ड पर देख रहे हैं, जब 2 या 2 से अधिक डिजिट को एक साथ लिखते हैं तो संख्या बनता है। जैसे आप देख रहे हैं 0 1 2 3, क्या हुआ? एक संख्या 123 को लिख रहे हैं। 4 5 6 456 यानी 456 एक संख्या है। 77 77 88 ये सब क्या है? संख्या है। अब इनको एक साथ नंबर्स, अभी अलग अलग ये सभी संख्याएं हैं, संख्या है। और इनको एक साथ यदि हम इसको कहें एक साथ, तो ये सभी संख्याओं का एक समूह है। जब कई संख्याओं को एक साथ में लिखते हैं तो उसको बोलते हैं संख्याएं, नंबर्स। तो बच्चों, यहां तक आप लोग को किसी प्रकार की कोई, अब हम इसमें एक और चीज बताएंगे। इसमें पूछा जाता है स्मॉलेस्ट ऑफ 1 डिजिट नंबर। स्मॉलेस्ट ऑफ 1 डिजिट नंबर क्या होगा? 1। स्मॉलेस्ट smallest of 1 digit, smallest 1 digit number। तो इसको लिखेंगे 0 1 यानी 1। और ग्रेटेस्ट ऑफ 2 डिजिट,
ग्रेटेस्ट ऑफ वन डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट डिजिट नंबर इक्वल टू 9। इसी प्रकार से दो अंकों की छोटी संख्या क्या होगा? दो अंकों की छोटी संख्या 10, तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 होगा। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100। इसी तरह से पूछ सकता है कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर। 4 अंकों की तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा? तो पहले लिखेंगे 4 अंकों की छोटी संख्या 1 3 0। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, दोनों का डिफरेंस क्या होगा? 1 0 0 0। तो इस प्रकार से आप इस पर आधारित बहुत से प्रश्न हल कर सकते हैं। अब बच्चों जानेंगे रैशनल नंबर के पहले नेचुरल नंबर क्या है। नेचुरल नंबर्स आप जो संकेत देख रहे हैं नेचुरल नंबर, इसको हिंदी में बोलते हैं प्राकृत संख्याएं। गिनती की सभी संख्याओं को हम नेचुरल नंबर कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। ऑल द काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, यानी इसके अंत नहीं है। इसको यह चिन्ह जो है अनंत, इसको अनंत यानी इसका अंत नहीं है। एक के बाद एक संख्या मिलती है। इसके बाद आते हैं होल नंबर। होल नंबर्स, अगर हम नेचुरल नंबर के साथ 0 को लिख दें, साथ 1 तो 0 से लेकर के अनंत तक की संख्या को हम नेचुरल
नंबर होल नंबर कहते हैं, होल नंबर्स। ऑल द काउंटिंग नंबर एंड जीरो इज कॉल्ड टुगेदर होल नंबर। नेचुरल इवेंट नंबर, इवेंट नंबर्स, इवेंट नंबर और इवेंट नंबर्स। तो इवेंट नंबर उसे कहते हैं जो संख्या दो से पूरे पूरे भाग लग जाए, वैसी संख्या जो दो से पूर्णतः कट जाए, दो से डिवाइड हो जाए। Which number is perfectly divisible by 2, that is called even number. Which number is perfectly divided by 2, that is as for 2, 4, 6, 8, 12 etc. अब इनको एक साथ, सभी संख्याओं को एक साथ इवेंट नंबर कहेंगे, यानी सम संख्या के समूह को इवेंट नंबर्स कहते हैं। सम संख्याओं के सम संख्याएं कहते हैं, यानी एक साथ बहुत सारे सम संख्या होती है, तब उसको ऑड नंबर। तो what is odd number? Odd numbers, which is called odd numbers, which number is cannot be perfectly divisible by 2, वैसी संख्या है जो दो से पूर्णतः भाग नहीं लगे, पूरी पूरी नहीं कटे, उसको बोलते हैं विषम संख्या। विषम संख्या, विषम संख्या या विषम संख्याएं। विषम 1, 3, 5, 7, 9 etc. और इसको 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 etc. एक साथ जितनी है विषम संख्या है, उनको एक साथ जब लिखते हैं तो यह विषम संख्या के यह समूह है, इसको बोलते हैं विषम संख्या है, बहुत से विषम संख्याओं का समूह। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं विषम संख्या है। अब देखेंगे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर किसे कहते हैं? वैसी संख्या जो दो से, वैसी संख्या जो केवल 1 और स्वयं से छोड़कर किसी दूसरी संख्या से डिवाइड नहीं हो, उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, जैसे 2, 3, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29। तो आप देख रहे हैं कि ये वैसी संख्या है जिसको हम यदि इस संख्या को छोड़कर किसी भी संख्या से हम भाग दें तो यह संख्या नहीं कटेगी, यानी यह संख्या
एक और स्वयं से कटती है तो पूछेगा कि अभाज्य संख्या बताइए, कोई अभाज्य संख्या बताइए, एक अभाज्य संख्या का उदाहरण दीजिए। तो 2, 3, 5, कोई इसमें से आप देख सकते हैं। इसके आगे भी है, 31 भी है, 37 भी है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं तो कह सकते हैं which number is cannot divisible by 1, which number is divisible by only one and itself. He cannot divisible by any another number. दूसरे किसी संख्या से नहीं कटे उसको, या कह सकते हैं वैसी संख्या है जिसका गुणनखंड एक और स्वयं वही संख्या होती है। अगर 2 का हम फैक्टर निकालते हैं तो इसका फैक्टर होगा 1 और 2। इसी प्रकार से 3 का अगर हम 3 का निकालते हैं तो 3 का भी अगर हम फैक्टर निकालते हैं 3, 1 और 3, 1, 3। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यह जो संख्या जो है अभाज्य संख्या है। अब इसके साथ हम देखते हैं, आपको पढ़ाते हैं कि रेशनल नंबर क्या है, व्हाट इज रेशनल नंबर। तो बच्चों वैसी संख्याएं जो P by Q के रूप में हो, वैसी संख्या जो P by Q के रूप में हो तथा P और Q दोनों इंटीजर्स हो। वैसी संख्या जो P by Q के रूप में हो तथा P और Q दोनों इंटीजर्स हो तथा Q does not equal to 0। अब इसको समझेंगे, which number is the in the form of P by Q and P and Q are integer and Q does not equal to 0, that is called rational numbers। तो बच्चों वैसी संख्या which number is in form of P by Q के रूप में हो तथा P और Q इंटीजर्स हो और Q does not equal to 0, यानी Q 0 के बराबर नहीं है। इसका मतलब Q 0 के बराबर नहीं है। तो इंटीजर्स आ गया। इंटीजर्स किसे कहते हैं? इंटीजर्स। अब एक बच्चों देखिए, एक नंबर लाइन दिखाते हैं 0, 1। तो बच्चों आप देख रहे हैं एक नंबर लाइन है जिसमें माइनस चिन्ह दिया हुआ है। कुछ संख्याओं के साथ, कुछ डिजिट के साथ माइनस है और कुछ डिजिट के साथ माइनस चिन्ह नहीं है और बीच में 0 है। तो हम कह सकते हैं उन अंकों का समूह, अंकों या संख्याओं का समूह जो माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक के बीच की संख्या, माइनस अनंत से लेकर के प्लस अनंत तक की संख्याओं को, या इसको कह सकते हैं ऋणात्मक संख्याओं के समूह और पूर्ण संख्याओं के समूह को एक साथ हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक को बोलते हैं इंटीजर्स। इंटीजर मैंने होता है पूर्णांक, इंटीजर्स यानी पूर्णांक, इंटीजर्स पूर्णांक यानी पूर्णांक इंटीजर्स नंबर।
इंटीजर्स नंबर्स, इंटीजर नंबर्स यानी पूर्णांक, पूर्णांक संख्या। तो बच्चों इसमें दो चीज आया, एक निगेटिव एक पॉजिटिव। वैसी संख्या है जिसमें माइनस का चिन्ह हो, जैसे अगर आप बैंक में पैसा रखते हैं तो बैंक में पैसा रखते हैं तो आप जमा करते हैं तो आपको ब्याज मिलता है, तो उसको धनात्मक कहेंगे। वह आपको मूल के साथ साथ ब्याज भी लौटाता है, तो वह धनात्मक हुआ, आपने कर्जा दिया। यदि बैंक से आप पैसा लेंगे या आपके पिताजी लेंगे, आपके भैया लेंगे या आप लेंगे, तो उसको बोलते हैं कर्ज यानी ऋण। यानी हमने ऋण लिया, तो यह ऋणात्मक संख्या। तो ऋणात्मक संख्या किसे कहते हैं? तो ऋणात्मक संख्या है। नेगेटिव नंबर्स, जैसे -1, -2, -3, -4, -5, -8 अनंत तक चला जाएगा। और धनात्मक संख्या, धनात्मक संख्या है 6, 7। अब इसमें जोड़ का चिन्ह दे देंगे, जिसमें जोड़ का, लेकिन प्लस के केस में जोड़ का चिन्ह दिखाया नहीं जाता है बच्चों। और किसी भी संख्या में यदि हम जीरो जोड़ते हैं, प्रॉपर्टी जानिए, किसी भी संख्या में हम जीरो, किसी भी संख्या में जीरो जोड़ दे, यदि किसी भी संख्या में जीरो जोड़े तो संख्या में कोई परिवर्तन नहीं था, संख्या में या अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता। 0 + 1 1, -1 + 0 = -1। इसी तरह अगर जीरो से किसी संख्या में, जीरो से यदि संख्या में मल्टीप्लाई करें, जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो वह जीरो हो जाता है। 0 × 5 = 10 is 0, 0 × 10 = 0। अगर किसी संख्या में जीरो से भाग देंगे तो भाग नहीं लगेगा, वह परिभाषित नहीं होगा। किसी संख्या में जीरो से भाग दें तो परिभाषित नहीं होगा, क्योंकि 1 में जीरो से जीरो मतलब है 0 = 1, यह नहीं होगा। अगर किसी संख्या में 1 से 0 में यदि 0 में 1 से भाग देने पर भागफल 0 ही होगा। जैसे 0 1, 0 मतलब है 0 = 0। यानी किसी भी संख्या 2 में 0 में 2 से भाग दे, 0 मतलब है 0 = 0।
ये क्वेश्चन हल करेंगे बच्चों। यदि ए बी सी, यदि आरोही क्रम में ए बी सी को लिखते हैं तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इजकल टू बी स्क्वायर। पहला सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इजकल टू बी, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इजकल टू बी स्क्वायर। तीनों में कॉमन होगा तो आप 1 2 बी इजकल टू 2 सी इजकल टू 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर इजकल टू 2 का स्क्वायर, 8 9 माइनस 1 इजकल टू 4, 8 इजकल टू 4, तो 8 इज ग्रेटर देन, तो यानी इसमें बी जो है आपका आंसर सत है। तो बच्चों आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अगले क्लास में, अगले वीडियो में हम लोग यूनिट 1 पढ़ेंगे। तो आप लोग को अच्छा लगेगा, आप लोग सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे।